आज हम डिस्कस करेंगे ओजोन डैमेज। सबसे पहले समझते हैं ओजोन लेयर क्या होती है। ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद एक प्रोटेक्टिव गैस लेयर है जो ओजोन गैस यानी O3 से बनी होती है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट यानी यूवी किरणों को अवशोषित करना है। यही लेयर पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। अब बात करते हैं ओजोन डैमेज की। ओजोन डैमेज का मतलब है ओजोन लेयर का पतला होना या क्षय होना। इसका मुख्य कारण है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस यानी ODS का वातावरण में उत्सर्जन। मुख्य ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी CFC शामिल हैं, जिनका उपयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और एरोसोल स्प्रे में होता था। इसके अलावा हैलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल ब्रोमाइड भी ओजोन को नुकसान पहुंचाते हैं। अब समझते हैं ओजोन डिप्लीशन की प्रक्रिया। जब अल्ट्रावायलेट किरणें CFC पर पड़ती हैं तो उनसे क्लोरीन एटम निकलते हैं। ये क्लोरीन एटम बार बार ओजोन मॉलिक्यूल्स को नष्ट करते रहते हैं। परिणाम स्वरूप ओजोन लेयर पतली होने लगती है। इसी प्रक्रिया से बनता है ओजोन होल। ये ओजोन लेयर का अत्यधिक पतला क्षेत्र होता है जो मुख्य रूप से अंटार्कटिका क्षेत्र में देखा जाता है। वहां का अत्यधिक ठंडा वातावरण ओजोन विनाश की प्रक्रिया को तेज कर देता है। अब इसके प्रभाव समझते हैं। मानव स्वास्थ्य पर इसका गंभीर असर पड़ता है। UVB किरणों के बढ़ने से स्किन कैंसर, मोतियाबिंद और इम्यूनिटी कमजोर होने जैसी समस्याएं बढ़ती हैं। पर्यावरण पर भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। फसलों की उत्पादकता कम होती है, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है और फाइटोप्लैंक्टन जैसे सूक्ष्म जीवों को नुकसान पहुंचता है। इससे पूरी फूड चेन प्रभावित हो सकती है। याद रखें, ओजोन डिप्लीशन और ग्लोबल वार्मिंग अलग अलग समस्याएं हैं। ओजोन डिप्लीशन ODS के कारण होता है और UV रेडिएशन से जुड़ा है, जबकि ग्लोबल वार्मिंग ग्रीनहाउस गैसों के कारण तापमान वृद्धि से संबंधित है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की। 1985 का वियना कन्वेंशन और 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण समझौते हैं। 2016 का किगाली अमेंडमेंट HFC गैसों को कम करने पर केंद्रित है। भारत ने भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज रूल्स 2000, इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान और इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट्स को बढ़ावा देने जैसी पहलें की हैं। UPSC के लिए याद रखें, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में साइन हुआ था और सबसे बड़ा ओजोन होल अंटार्कटिका के ऊपर पाया जाता है। अंत में ओजोन लेयर की सुरक्षा मानव स्वास्थ्य, जैव विविधता और पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है।